नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब लोग? किसान भाइयों, ट्रेंच विधि की शुरुआत हम कैसे करें? खासकर असोज में जो ट्रेंच विधि लगाई जाती है, असोज यानी सितंबर अक्टूबर में, वो बहुत ही उन्नत समय है ट्रेंच विधि की खेती करने के लिए। क्योंकि किसान भाइयों, इस टाइम पे हम कुछ ना कुछ फसल अपनी ट्रेंच विधि में जरूर लगा सकते हैं और हमारे गन्ने के साथ साथ हम एक अतिरिक्त आय भी बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं इस असोज में और सितंबर अक्टूबर के गन्ने की बुआई के साथ। अब देखिए किसान भाइयों, सरसों का जो रेट है वो इस साल बहुत बढ़िया रहा और जानकार लोग बता रहे हैं कि सरसों का रेट अब अच्छा ही रहेगा। तो सरसों एक बहुत अच्छी सह फसली है सितंबर अक्टूबर के गन्ने की बुआई के साथ। अब ये प्लॉट देख रहे हैं आप, कितना सुंदर जो है सरसों का प्लॉट ये तैयार है। 8 फुट पे डबल रो ट्रंच में ये बुआई है। किसान भाइयों ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना सुंदर जो है बीच में गन्ने का जमाव है। डबल रो ट्रंच में ये बुआई है। किसान साथियों, आज हम डबल रो ट्रंच की ही बात करेंगे। अगर आप ट्रेंच विधि के गन्ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल लाइन गन्ना ना लगा के डबल रो ट्रेंच से शुरुआत करें। किसान भाइयों, डबल रो ट्रेंच के फायदे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 14 इंच पे ये 2 खूंट है जो बिल्कुल साथ साथ है। ये देखिए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये दोनों लाइन 14 इंच पे है। ये देखिए किसान भाइयों, और बीच में ये हमारा 6 फुट 7 फुट जगह खाली है। इसमें सिरसों खड़ी है बहुत अच्छी। किसान भाइयों, जब हम डबल लाइन ट्रेंच में गन्ना लगाते हैं तो जो हम अपनी परंपरागत खेती कर रहे हैं उसी विधि से ही हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हम एकदम से सिंगल लाइन पे जाएंगे तो सिंगल लाइन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सिंगल आंख का ही गन्ना बोना चाहिए। एक भी आंख उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। गन्ने की मोटाई और लंबाई बहुत जबरदस्त अगर आपकी आवेगी सिंगल लाइन में, तभी आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले पाओगे। जबकि डबल लाइन में जब हम 14 इंच पे ये 2 लाइन बोते हैं तो अगर कोई हमारी आंख खराब भी होगी तो ब्यात होके दूसरी तरफ का गन्ना इस तरफ का गन्ना उसे भर लेगा और हमारे खेत में टूट नहीं रहने की बिल्कुल भी। अब देखिए, ये डबल लाइन में ब्यात है। अगर इधर से नहीं जमा इधर से जम गया, इधर से नहीं जमा तो इधर से जम गया। और इसमें आप सिंगल आंख ना करके इसमें डबल आंख 3 आंख के गन्ने ही इसमें डाले गए हैं। कितना सुंदर जमाव है। अब ये ब्यात होके इतने टिलर्स निकाल देंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं आने की, ना जमाव की ना ही पैदावार की। अब दूसरी चीज आती है किसान भाइयों, जब हम नई चीज कोई शुरू करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है। कहने में आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम शुरुआत में। तो किसान भाइयों, जब आप सिंगल लाइन गन्ना करेंगे तो आपको सारे के सारे जो कृषि यंत्र होते हैं वो लेने पड़ेंगे। सिंगल लाइन गन्ने में आपको मिट्टी भी चढ़ानी पड़ेगी बहुत जबरदस्त, तब वो रुकेगा। क्योंकि सिंगल लाइन गन्ने को बांध नहीं सकते और उसमें रटून मैनेजर भी चाहिएगा बाद में, जब वह बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ी हुई होगी और आपको मुट्ठी लेनी होगी उसके गन्ने कटने के बाद। वो मिट्टी काटने वाला यंत्र भी चाहिएगा, मिट्टी चढ़ाने वाला भी चाहिएगा बहुत ज्यादा उसमें, और छोटा ट्रैक्टर भी चाहिए। किसान भाइयों, जो बीज का प्रबंधन है इसके लिए फिर छोटा ट्रैक्टर भी चाहिए। जबकि डबल रो ट्रेंच में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। अब ये देखिए, ये खाल सी बनी हुई है। जब ये बड़ा होगा इसको हम बांधेंगे, बांधने के बाद इसमें हल्की मिट्टी भी आ जाएगी तो काम चल जाएगा अपना। ना ही इसमें एक आंख का गन्ना लगाया, ना ही इसमें मिट्टी ज्यादा चढ़ाने की जरूरत, ना ही कुछ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जब हम डबल रो ट्रेंच की गन्ने की बुआई करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, एक आंख के गन्ने बोने की जरूरत नहीं है। इसमें हम बिल्कुल अपनी जो 28 इंच पे हम गन्ना बोते हैं उसी परंपरागत विधि से ही यो खेत तैयार करेगा। केवल और केवल जो हमारा लेजर आता है डबल रो ट्रंच बोने वाला, वो ही हमने इसमें बस बुआई करी। अब हम इसको 28 इंच की तरह ही प्रबंधन कर लेंगे इसका सारा। बहुत कम, देखो अब 14 इंच पे ये 2 खूड़ हैं, अब इन पे हम बहुत हल्की मिट्टी इस पे दी गई 1 से 1.5 इंच,
और मिट्टी नहीं चढ़ानी, करना ट्रेंच की तरह ही है ये। जब ये इसमें एक आधी पोरी बन जाएगी तब इसमें हल्की हल्की मिट्टी खेत में डाल लेंगे, तब तक ये ब्यात करता रहेगा अपना और ग्रोथ पे चलता रहेगा। ट्रेंच में भी यही टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। कंची पे बहुत हल्की मिट्टी दो। जब हमने बोया था तो 14 इंच पे ये 2 खूड़ हैं, 3 आंख के 2 आंख के पेंडे घेरे गए, उन पे बहुत हल्की मिट्टी लगाई गई और पानी दे दिया। गन्ना एकदम बहुत बढ़िया ग्रोथ पे और बहुत अच्छा जमाव है इसमें। किसान भाइयों, इसको ऊपर जाके हम बंधाई भी कर सकते हैं। इस पे ज्यादा मिट्टी चढ़ाने की कुछ नहीं करना, बिल्कुल परंपरागत विधि से ही हम इसको तैयार कर लेंगे और बहुत उन्नत और जबरदस्त फसल इसके साथ ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें गन्ना क्यों नहीं घटने का? अगर आप ट्रेंच विधि की शुरुआत कर रहे हैं और मैं डबल लाइन ट्रेंच क्यों सलाह दे रहा, ये देखिए किसान भाइयों, इसमें गन्ना इसलिए नहीं घटता किसान साथियों, क्योंकि जो हम 28 इंच पे गन्ना लगा रहे हैं, जितना बीज हम एक बीघे में डालते हैं उतना ही बीज लगभग इसमें डबल लाइन ट्रेंच में भी लगता है। और ये देखिए किसान साथियों, उतना ही बीज इसमें लगता है, तो गन्ना कैसे घट जाएगा? सिंगल लाइन में गन्ने घटने के और फेल होने के, ट्रेंच विधि में फेल होने के सबसे बड़ा कारण क्या है कि शुरू में ही किसान जो है सिंगल लाइन विधि पे आ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा यंत्रों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप बिना यंत्रों के सिंगल लाइन खेती करोगे तो उसमें किसान फेल हो जाते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई ट्रेंच विधि तो खराब है। तो किसान साथियों, अभी इसी वीडियो में मैं आपको अब दिखाता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। किसान भाइयों, ये जो डबल लाइन आप देख रहे, ये इस साल असोज में सरसों लगाई गई, ये देखिए, और ये अगली साल कैसा गन्ना होने वाला है ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो किसान भाइयों, मैं क्यों जो है डबल लाइन को सजेस्ट कर रहा, ये आप इस खेत से समझने की कोशिश करिए। जिस तरह इसी वीडियो में आपने देखा कि सरसों प्लस गन्ना डबल लाइन में बुआई करी गई, उसी तरह इस खेत की भी पिछली साल ऐसे ही बुआई करी गई थी, सरसों प्लस गन्ना। बीच में ये जो जगह खाली है ये 42 इंच जगह है, ये देखिए, और छोटा जो हाथ की अपनी पावर रोटरी आती है उसी से ही इसका प्रबंधन करा गया। ना ही कोई मिट्टी चढ़ाई गई, ये देखिए, ना ही कोई ज्यादा मिट्टी चढ़ाई गई, ना ही कुछ, केवल इसमें 3 बंधाई करी गई। और गन्ना 100 प्लस है, 100 से भी ऊपर मेरे ख्याल जाना चाहिए। 13-14 फुट गन्ना बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, ये 14-14 इंच पे 2 खूड़ है, फिर ये बीच में खाली है 40-42, फिर 14 इंच पे 2 खूड़ है, फिर बीच में ये खाली है। और गन्ने की आप ग्रोथ देखिए, इस साल आपको भी पता है किसान भाइयों कितना जबरदस्त रोग गन्ने में लगा, लेकिन इसका प्रबंधन खेत का बहुत अच्छा है किसान भाई द्वारा। अगर आप भी डबल लाइन ट्रेंच विधि ऐसे ही करके देखना चाहते हैं किसान साथियों, तो मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारे 28 इंच के लेजर हैं उसको थोड़ा सा कम कर लो, 26 या 24 इंच तक वो आ जाते हैं। और 26-24 इंच पे लाके 2 खूड़ की बुआई करें। तीनों खूड़ फाड़े जब हम नॉर्मल तरीके से बोते हैं, उसमें 2 खूड़ बो, 1 खूड़ छोड़ दो बीच वाला, तो आपका 24 इंच पे डबल लाइन गन्ना तैयार होगा। और उसमें जो ये 14 इंच पे जो हमारे 2 खूड़ हैं, ये दूरी मुझे कम लग रही। ये 14 इंच पे जो 2 खूड़ हैं, बीच में 42 इंच खाली है, 14 की जगह अगर ये 20 इंच हो जाए या 22 इंच हो जाए 2 खूड़ की दूरी, तो बहुत जबरदस्त इसमें और भी अच्छा और उन्नत गन्ना निकल सकता है। गन्ने की जो है मुँह कम होंगे, मोटाई ज्यादा बढ़ेगी और भी। तो किसान भाइयों, जो हमारे पास अपने देसी लेजर हैं, उसी से हम डबल लाइन ट्रेंच की शुरुआत कर सकते हैं। आप 3 खूड़ वाले अपने लेजर से बुआई करें, 2 बोलो और 1 छोड़ लो। तो किसान भाइयों, डबल लाइन ट्रेंच विधि को हम बिल्कुल अपनी सिंपल 28 इंच की तरह, जिस तरह हम अपने खेतों का प्रबंधन करते हैं, उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 14 इंच पे तो ये जो 2 खूड़ हैं, केवल अगर ये दूरी और बढ़ जाएगी, हमारे सिंपल लेजर को हम 24 पे लिया हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आएगा। और हम इस गन्ने की बंधाई भी कर सकते हैं, इस पर कोई मिट्टी ज़्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो किसान साथियों, अगर आप ट्रेंच विधि करना चाह रहे हैं तो शुरुआत में जो है डबल रो से आप शुरू करें, उसके बाद आप सिंगल करना चाहते हैं सिंगल करें। वो अपने अपने कार्य प्रबंधन पर निर्भर करता है, आप सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान फेल इसलिए होते हैं कि यंत्रों के अभाव में सिंगल लाइन शुरू कर दी और उसमें आगे फेल हो गया, फिर आदमी जो है पीछे हट जाता है। तो किसान साथियों, डबल लाइन से शुरुआत करें, इसमें बीज उतना ही लगता है, प्रबंधन इसका बिल्कुल सिंपल है और इसमें जो है बिल्कुल भी गन्ना आपका नहीं घटेगा। धन्यवाद।